आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक खास मुद्दे पर, जो कि है पीरियड्स के ऊपर। हमारे आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर इस बारे में ना तो जो बच्चियाँ होती हैं वो बातें करती हैं, ना ही स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो बात करते हैं, ना ही जो पेरेंट्स होते हैं वो ही खुल करके बातें करते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं एक जेंट्स टीचर हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें देखने पर लगता है कि गर्ल्स को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट वो बताने से कतराती हैं, शर्माती हैं, या ये कहिए वो एक कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, चाहे आप उन्हें कितना भी समझाएं। उसी मुद्दे पर मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। भारतीय समाज में मासिक धर्म पीरियड्स एक ऐसा विषय रहा है जो सामाजिक रूढ़ियों और शर्मिंदगी के कारण अक्सर दबा रहता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आज भी ये जो है सामाजिक रूढ़ियाँ जो हैं, मतलब जो समाज की जैसे पहले से सोच चली आ रही है, और शर्मिंदगी एक लोग इसको मान लेते हैं, जिसके कारण अक्सर इस बात को पब्लिकली या दो लोगों के सामने नहीं बोला जाता। ऐसा क्या नाम है, बच्चों के मन में एक भर दिया गया है ना। एक सोच उनके मन में डाल दी गई है कि देखो, अगर इस बात को तुम बाहर कहीं पे कहते हो तो तुम्हारी बदनामी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विशेष रूप से स्कूलों में जहां किशोर और किशोरियां अपने जीवन के महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरते हैं, मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल सही बात है। देखो, विशेष रूप से स्कूल में, एक स्कूल जहाँ होता है, लगभग डेली 6 से 7 आवर्स जो होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, बिताते हैं वहाँ पर। वहाँ पे जो किशोर और किशोरियाँ हैं, एक तरीके से भाई बहन दोस्त ऐसे हैं, जो टीचर्स हैं उनके परिवार की तरह हैं, उनके माता पिता की तरह हैं, लेकिन फिर भी जो शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं उसके बारे में किसी भी तरीके से कोई भी डिस्कशंस, किसी तरीके की बातचीत नहीं की जाती। मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव एक गंभीर समस्या है। आज भी हमारे समाज में, आप शहर में देखो, गांव में देखो, शहर में भी बेसिकली देखा जाता है कि जागरूकता की आज भी कमी है, संवेदनशीलता का अभाव है। लोग उसको लेकर के एक तरीके से हंसी का पात्र बना देते हैं। ये बहुत ही गलत है और बहुत ही गंभीर समस्या है। लड़कियां इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में पुरुष शिक्षक या सहपाठियों से बात करने में संकोच करती हैं। वहीं लड़कों में जानकारी की कमी और अपरिपक्वता होने के कारण वे इस विषय पर मजाक उड़ाते हैं। अब देखो, सही बात है, कई बार जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पुरुष शिक्षक होता है ना, यानी कि जो हम लोग हैं, वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन नहीं करती। भले ही आप साइंस टीचर ही क्यों ना हो, मैं एक साइंस और मैथ टीचर हूँ, लेकिन फिर भी जो बच्चे होते हैं वो कहने से बचते हैं, कतराते हैं। और कई बार जब हम लोग रिप्रोडक्शंस वगैरह चैप्टर्स को पढ़ाते हैं और उसमें जब इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन की जाती है, तो अपरिपक्वता होने के कारण बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं है। जो क्या नाम है, जो पुरुष, जो मतलब लड़के हैं, लड़के बेसिकली क्या करते हैं, जानकारी के कमी के कारण इस विषय पर मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक तरीके से क्या नाम है, हंसी का पात्र बना देते हैं गर्ल्स को, जो कि बहुत ही गलत है। जिसके कारण से जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, प्रताड़ना होती है। वो अपने आप को उस तरीके से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती, जिससे लड़कियों का आत्मविश्वास प्रभावित होता है। यह स्थिति न केवल स्कूल के माहौल को अस्वस्थ बनाती है, बल्कि लड़कियों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है, तो स्कूल का जो माहौल है वो भी खराब हो जाता है, और जो लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादा एक तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वो उस शर्मिंदगी से, उस बात से, क्योंकि एक बार जब उनका माखौल उड़ा दिया जाता है या किसी भी बच्चे का किसी कारण से, तो वो उससे उबर नहीं पाता। एक पुरुष शिक्षक के रूप में कक्षा में इस मुद्दे को संबोधित करना और लड़के लड़कियों के बीच सहानुभूति व सहयोग का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। और देखो, सीधी सी बात है, एक टीचर होने के नाते, चाहे मैं जेंट्स टीचर हूँ, कोई फीमेल टीचर है, तब भी हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि हम लड़के और लड़कियों को इस बारे में समझाएं, उनको एक सही तरीके से गाइडलाइंस दें, ताकि वो इस बारे में बात कर सके, किसी तरीके का उनको परेशानी ना हो, किसी तरीके की मानसिक, फिजिकल कोई भी
प्रॉब्लम्स ना हो और सभी एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें, जिससे स्कूल का वातावरण भी बना रहेगा और जो बच्चे होते हैं बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और उनको एक सपोर्ट भी दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक्चर है जिसमें एक टीचर क्या कर रहा है, तो ये जो मैच्योरेशन साइकिल्स हैं उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहा है और जो बच्चे हैं वो काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार भारत में केवल 90% महिलाएं जिन्होंने 12वीं या अधिक वर्षों की शिक्षा प्राप्त की है सुरक्षित मासिक धर्म उत्पादों सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन, मासिक धर्म कप का उपयोग करती हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या काफ़ी कम है, जहां आर्थिक स्थिति और जागरूकता की कमी के कारण कई लड़कियां असुरक्षित विकल्पों जैसे कपड़े, पत्ते या मिट्टी का उपयोग करती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और प्रजनन संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक आप ग्राफ के तरीके से देख सकते हैं। अगर इस ग्राफ को अगर आप देखिए तो बेसिकली होता क्या है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं 90% है ना, ये शहरी सिटी का डाटा लिया गया है, तो उसमें ये क्या करते हैं, तो ये सुरक्षित जो उपाय होते हैं उनका यूज़ करते हैं। लेकिन 10% अभी भी शहर में ऐसे हैं जो सुरक्षित उपायों को यूज़ नहीं करते। ठीक है ना, ये डेटा है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये सर्वेक्षण किया गया है और उसके भी पर बताया गया है कि 90% जिन्होंने 12वीं तक की कम से कम एजुकेशन प्राप्त कर रखी है वही इन चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है उसमें भी अगर आप देखो तो 10% ऐसे हैं जो आज भी असुरक्षित विकल्पों का चयन करते हैं। असुरक्षित विकल्पों, और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे क्या है, तो एक तो जागरूकता की कमी है, दूसरा आर्थिक स्थिति भी इसका कारण है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति के कारण भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि पढ़े लिखे भी 10% ऐसे लोग हैं जो अभी भी सुरक्षित उपायों की तरफ नहीं जाते। तो सोचिए कि जो लोग अभी भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त नहीं की, वो किस तरीके से असुरक्षित जो चीज़ें हैं उसका यूज़ कर रहे होंगे और उसके कारण बहुत सारे तरीके की डिजीज़ हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे बीमारियाँ होती हैं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, प्रजनन संबंधी रोग, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। यूनिसेफ का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बोला कि यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 13% लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने से पहले इसके बारे में जागरूक होती हैं। देखो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है ना, कि ओनली 13% है ना, 13% केवल ऐसे गर्ल्स हैं जिनको मासिक धर्म शुरू होने से पहले इसके बारे में बताया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा होगा, इससे घबराना नहीं है। लगभग 60% लड़कियां मासिक धर्म के दौरान स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं। देखो जब क्या होता है, जब क्लासेस वगैरह चलती हैं तो 60% लड़कियां आप देखोगे स्कूल में, चाहे पूरा का पूरा एक यूनिसेफ का डाटा है, वो क्या करते हैं, स्कूल नहीं आते या स्कूल छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं, बहुत सारी जगहों पर देखोगे आज भी शौचालय नहीं है, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, इन सब की चीज़ें नहीं है और जागरूकता का सबसे बड़ा अभाव है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है 30%, बस इतने ही लोगों को इसके बारे में पता है। यहाँ देखो, यहाँ पर वही एक चार्ट बनाया गया है, इसमें देखो ये है केवल 13%, इतने लोग ही जानते हैं कि हाँ ऐसा होगा, है ना। ये जो डाटा आप देख रहे हो 87% का, इनको पता ही नहीं है। और नहीं पता होने का रीज़न क्या है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, और अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है तो उस पर हम क्या कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि ये तो गंदा है, ये तो ऐसा है, ये ऐसी बातें करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बोल करके एंड देन उसको दबा देते हैं। और इसमें स्कूल जो है, स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है। स्कूल भी क्या करता है, स्कूल भी अपनी तरफ से ये नहीं चाहता कि ये बताया जाए, जबकि ये स्कूल का काम है, क्योंकि बच्चे वहाँ जाते हैं, उनका काम है, वहाँ के टीचर्स का काम है कि वो क्या करें, इस बारे में डिस्कशन करें और खुले तौर पे डिस्कशंस करें, है ना, सवाल जवाब लें, ताकि जिस भी तरीके का कोई डाउट्स है बच्चा जब बोले तो आप उसको सही लॉजिकली वैज्ञानिक तरीके से जब बताएंगे तो वो समझेगा और समझ करके आपकी कद्र भी करेगा। यहाँ देखिए कितने प्रतिशत जो है स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, जरा देख लीजिए ग्राफ में। ये जो ग्राफ है ग्रीन, ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि 60% जो होते हैं ये तो स्कूल ही नहीं आते इस टाइम पे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक कंसर्निंग है हमारे लिए, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर स्कूल को ध्यान देना चाहिए, स्कूल को, टीचर्स को खास कर से हमेशा बात करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो इस तरीके का एक
सामाजिक रूढ़िवादिता भर दी गई है उससे वो बाहर निकल सके। 2016 में मासिक धर्म स्वच्छता योजना मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम्स के एक विश्लेषण में पाया गया कि उत्तर भारत में केवल 30% लड़कियां सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती थी क्योंकि आपूर्ति अनियमित थी। और देखो यहाँ पे ओनली 30% है, 30%, ठीक है ना। इतने ही लोग सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपूर्ति ही नहीं है, उनको मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। या तो कॉस्ट के कारण नहीं मिल रहा, या ऐसा कहें कि स्कूल में या अलग अलग जगहों पर लाया नहीं जा रहा, भ्रष्टाचार के कारण गायब हो जा रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट तो 1-1 रुपये, कुछ ऐसे भी स्कीम्स है जिसमें 1-1 रुपये पे सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है ना, आपूर्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण नहीं मिल रहा, या लोगों को जागरूकता नहीं है कि कहाँ से उन्हें लेना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावे एक सर्वेक्षण में 51% से अधिक महिलाओं ने कहा कि भारतीय स्कूलों में किशोरियों को मासिक धर्म के लिए तैयार करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, बच्चे 6 से 7 घंटे यहीं रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, फिर भी उनके लिए मासिक धर्म में तैयार करने की कोई उचित व्यवस्था ही नहीं है ना। इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसको गवर्नमेंट के लिए भी सोचना पड़ेगा, पर्सनल लेवल पे भी सोचना पड़ेगा, टीचर्स को, स्कूल को, प्रिंसिपल को, सबको सोचना पड़ेगा कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कुछ पैसे लगते हैं। गवर्नमेंट के स्कीम में 1 रुपये में एक सैनिटरी नैपकिन्स आती है। कितने बच्चे होंगे? 1000-1200 एक बार में। आप इससे ज़्यादा तो फीस ले लेते हो प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूलों का भी यही हाल है, लाखों के सैलरी पैकेज उठा रहे हैं टीचर्स, लेकिन क्या वो इतना भी नहीं कर सकते कि 100, 200, 500 बच्चों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स पहले से ही रख सकें? गवर्नमेंट जबकि देती भी है, बहुत जगह पे रखे भी जाते हैं, बहुत जगह पर आज भी नहीं रखा जाता। आप ये डेटा से समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक स्कूल ऐसा है, बट बहुत सारे स्कूल में आज भी ये सारी खामियां देखने को मिलती हैं। लगभग 59% महिलाओं ने स्कूल में स्वच्छ शौचालय और सैनिटरी नैपकिन्स बदलने या निपटान की सुविधा की कमी की ओर इशारा किया, ठीक है। देखो शौचालय ही नहीं है, स्वच्छ शौचालय नहीं है ना, उसकी देख रेख नहीं होती, सैनिटरी नैपकिन्स जो है बदलने की सुविधा नहीं है, उसको कहाँ निपटाया जाए, कहाँ फेंका जाए, कहाँ उसको एक तरीके से हटाया जाए, उसके बारे में कोई यूज़ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। यह डेटा दर्शाता है कि मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता और बुनियादी सुविधाओं की कमी एक राष्ट्रीय समस्या है, ठीक है ना। ये एक राष्ट्रीय समस्या है आज के समय पे, अगर इसको ध्यान से देखा जाए। देखो 28 मई को क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे होता है, लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें इसके बारे में पता ही नहीं है। बच्चों को नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता, स्कूल को नहीं पता, क्योंकि स्कूल इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता, किसी तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं करता, कोई रोल प्ले नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करता, ठीक है ना। बेसिकली क्या बताया जाता है इसमें, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि चेंज सैनिटरी नैपकिन्स 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे में सैनिटरी नैपकिन्स को जरूर चेंज करें, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ब्लीडिंग्स होती हैं, तो उसके कारण से आपको इन्फेक्शंस ना हो। वॉश योर अंडरगारमेंट्स प्रॉपरली, अपने अंडरगारमेंट्स को हमेशा सही तरीके से धोएं। कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखें। डिस्कार्ड्स यूज सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, और जो सैनिटरी नैपकिन्स आपने यूज़ किया है उसको अच्छी तरीके से क्या करें, तो डिस्कार्ड्स करें, यानी कि उसको हटाएं। वास्तविक जीवन के उदाहरण इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हैं। अप्रैल 2025 में तमिलनाडु के कोयंटम्बूर में एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा के एक दलित छात्रा को मासिक धर्म के दौरान परीक्षा हॉल से बाहर बैठाकर परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। यह घटना मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक संवेदनशीलता और लैंगिक भेदभाव को उजागर करती है और कक्षा में चर्चा के लिए एक उपयोगी उदाहरण हो सकता है। देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है जो कि हाईलाइट हुआ था 2025 के अप्रैल में। तमिलनाडु में एक घटना घटी जिसमें एक 8वीं कक्षा की बालिका थी जो कि दलित छात्रा थी, और एग्ज़ाम चल रहे थे स्कूल में, और उसको क्या हुआ कि उसको पीरियड्स आ गए। तो क्या किया गया, उस बच्ची को परीक्षा हॉल से बाहर बैठा दिया गया, और बाहर बैठ करके उसने क्या किया, पेपर दिया। सोचो कि उस बच्चे के मानसिक हालात क्या रहे होंगे उस समय, 8वीं कक्षा के एक बालिका है। सोच करके देखो कि अगर आपके बच्चे होते, यहाँ पे मैं दलित और ऊंची नीची की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एक छात्रा है, वो आपकी खुद की बेटी है, बहन है, उसके साथ अगर ऐसा हुआ, 8वीं क्लास की है, और उसको बाहर बैठा दिया अगर स्कूल वालों ने,
आपको कितना बुरा लगेगा, उस बच्चे के मानसिक स्थिति क्या रही होगी, आप ये खुद सोच सकते हैं। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आज भी जो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनको सही संस्कार नहीं दिए गए, सही जानकारी नहीं दी गई, इसी के कारण ये सारी चीज़ें हुई। और ये क्या बता रहे, सामाजिक असंवेदनशीलता, आज भी जो हमारा समाज है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। आप कितना भी कह लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देखने को आज भी मिलती हैं। लैंगिक भेदभाव हमें देखने को मिलता है आज भी। जो क्या नाम है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उसमें हमें भेदभाव करने को मिलता है कि ये चीज़ें तो लड़के ही कर सकते हैं, ये चीज़ें लड़कियां नहीं कर सकती। वैसे ही जब टॉय वगैरह दिया जाता है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि जो डॉल्स होता है वो केवल और केवल गर्ल्स को हम देते हैं, और एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं हम बॉयज़ को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलती हैं, और इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया ताकि ये एक उपयोगी हो जाए। एक अन्य अध्ययन में चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई ने 2023 में 4000 लड़कियां 10 से 17 वर्ष पर सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया गया कि कई लड़कियां मासिक धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी के अभाव में स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं। यह डेटा दर्शाता है कि स्कूलों में जागरूकता और सुविधाओं की कमी एक बड़ी बाधा है। बार बार यही चीज़ें आ रही हैं सर्वेक्षणों में कि हमने बच्चों को एक तरीके से प्रॉपर जानकारी नहीं दी, और जानकारी नहीं दी, स्कूल ने उसमें क्या नाम है पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं आते। बच्चों के अंदर एक हमने अलग ही तरीके का माहौल बना रखा है, उसके मन में डर बैठा रखा है, जिसको दूर करने का कर्तव्य एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज अ स्कूल हमारा ही बनता है। ये देखो, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, तो सपोर्ट मैस्चुरेटिंग गर्ल्स टू स्टे इन स्कूल, यानी कि उन गर्ल्स को आप हेल्प करो, सपोर्ट करो, ताकि जिसको मैस्चुरेशंस हो रहा है वो स्कूल में ही रहे। ठीक है ना। उनको जो गलत जानकारियाँ दी जाती हैं कि खाना मत टच करो, अचार मत टच करो, है ना, मंदिर में मत जाओ, इन सब के बारे में बताओ कि ये क्यों बनाए गए, क्या रीज़न है। ठीक है, मैं आगे जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न रहे होंगे। उनको फैक्ट्स बताओ कि देखो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये क्या नाम है नेचुरल प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबको होती हैं। ठीक है, उनको बताओ, उनको खुश रहना बताओ, उनको छोटे छोटे एक्सरसाइज बताओ, उनके हाइजीन का ध्यान रखना बताओ, ये सारी चीज़ें बताओ ना। आप उनको क्या कर देते हो, माइंड में भर देते हो, मंदिर में नहीं जाना, अचार नहीं छूना, ये नहीं छूना, आप उसके जो साइंटिफिक रीज़न है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हो। अब देखो क्या भूमिका हो सकती है, अगर एक पुरुष शिक्षक है तो उसकी क्या भूमिका हो सकती है। मैं पुरुष शिक्षक की बातें इसलिए करता हूँ कि एज अ मैं जेंट्स टीचर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी नॉलेज हो। जब मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं ये संपादकीय लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को भी नॉलेज हो, साथ में जो पुरुष शिक्षक जो इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं और वो भी बात कर सकें। एक पुरुष शिक्षक के रूप में मासिक धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लड़के लड़कियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। देखो क्या क्या कदम उठा सकते हैं। पहला, जागरूकता सत्र आयोजित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पुरुष शिक्षक हो, चाहे आप लेडी शिक्षक हो, आप टीचर्स हैं अगर और आप इस मुद्दे पर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता सत्र का आयोजन करना। ठीक है, आपकी बच्चे अगर बातें नहीं मानते हैं तो क्या करो, आप विशेषज्ञों को बुलाओ, जैसे महिला शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या NGO प्रतिनिधि, इनको बुलाओ। ठीक है ना, महिला शिक्षक को इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं इनके बारे में, वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे, बता सकेंगे। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस है। आप एज ए जेंट्स टीचर हो, आप बताओगे, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बताओगे, लेकिन आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस से कोई सीखता है वो नहीं बता सकते। ठीक है, को आमंत्रित करो, स्कूल शिक्षक संबंध प्रबंधन के सहयोग से, है ना, इन सभी लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं जो मासिक धर्म को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाएंगे। देखो ये सभी लोग अपने आप में हाईली एजुकेटेड होते हैं, इनका काम ही यही है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझाएंगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में यूनिसेफ ने 3 लाख किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लड़कों को भी शामिल किया गया। अब देखो बेसिकली कई बार देखोगे स्कूल में तो जब भी हम मासिक धर्म के बारे में बात करते हैं लड़कों को छोड़ देते हैं। नहीं, लड़कों को बैठाओ, लड़कों को बताओ, ताकि वो इसके प्रति संवेदनशील हो सके, कभी किसी का माखौल ना उड़ाए, कभी किसी पे हंसे ना, जबकि सपोर्टिव हो। ठीक है ना, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। शिक्षक इन सत्रों में सरकारी योजनाओं का उल्लेख कर सकते हैं और हमें गवर्नमेंट जो भी
क्या नाम है पॉलिसीज़ वगैरह चलती हैं इस बारे में, उसके बारे में भी हमें डिस्कशंस करना चाहिए। देखो ये पिक्चर से ऑलरेडी तुम समझ सकते हो, यहाँ पे बच्चे ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, एनजीओ वाले हैं, टीचर्स हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। जब सभी अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे तो बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लॉजिकली समझ में आएगा, वो साइंटिफिक तरीके से उस बारे में समझ सकेंगे। खुला संवाद सत्र है ना, खुला संवाद सत्र होना चाहिए। जो भी बच्चा पूछ रहा है उसका आप आंसर कीजिए। हो सकता है आप उसके साइंटिफिक क्या नाम है रीज़न ना जानते हो, आप उसको बोल दीजिए, कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन डिस्कशन जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चों के मन में जब क्यूरियोसिटी आती है तो उसको दबाइए मत। उसके बारे में जब हर एक चीज़ आप बताएंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है, जब आप हर एक चीज़ बताएंगे बच्चा समझेगा, और समझेगा तभी जा कर के वो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो आज भी असंवेदनशीलता, सामाजिक रूढ़िवादिता चली आ रही है, उससे दूर निकल सकेगा। कक्षा में एक सुरक्षित माहौल बनाएं जहां छात्र बिना शर्मिंदगी के सवाल पूछ सके। शिक्षक शुरुआत में कह सकते हैं, मासिक धर्म हर लड़की के जीवन का हिस्सा है और इसके बारे में बात करना उतना ही सामान्य है जितना कि स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं पर। इससे लड़कियों का संकोच कम होगा। एक अध्ययन में पाया गया कि जहां स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, वहां लड़कियों की मासिक धर्म के प्रति चिंता 58.6% से घटकर 34% हो गई। अब देखो सीधी सी बात है, जब हम क्या करेंगे, खुला संवाद करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, उस भय से निकल जाएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चों के पीरियड्स रुक जाते हैं या टाइमिंग कभी इधर उधर हो गई, तो बच्चे चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। जब उनको समझाओगे कि नहीं ऐसा भी नेचुरल होता है, तो वो कभी भी घबराएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। लड़कों को संवेदनशील बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों को तो हम बता रहे हैं हर एक चीज़, लेकिन लड़कों को संवेदनशील बनाएं ताकि लड़के क्या कर सके, लड़कियों का सपोर्ट कर सके। लड़कों को सहानुभूति और सम्मान का महत्व समझाने के लिए कक्षा में चर्चा आयोजित करें। उदाहरण के लिए शिक्षक तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार सहपाठी को क्या करना चाहिए। एक अध्ययन में पाया गया कि पश्चिम बंगाल के लड़के स्कूल पाठ्यक्रम में मासिक धर्म को शामिल करने के इच्छुक थे, जिससे उनकी जिज्ञासा और सकारात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वही जो घटना है तमिलनाडु की, उसको हम ले सकते हैं, फिर उस सवाल जवाब कर सकते हैं, बताओ कि क्या सही था, है ना। अगर तुम्हारी बहन, बेटी या कोई भी होता तो तुम्हें कैसा लगता है, ये सारी चीज़ें हम उनसे सवाल जवाब करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, जो तमिलनाडु की घटना थी वो वाकई बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा गलत थी। तो इस तरीके से कभी भी बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना। साथ में देखो अध्ययन रिसर्च में क्या पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में लड़कों ने क्या किया, तो मासिक धर्म को शामिल करने की इच्छा जाहिर की, ताकि इससे सभी को पता चल सके, सभी इससे नॉलेज ले सकें और सभी संवेदनशील होके। यहाँ देखो पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि जो टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, 1 to 1 जो भी डाउट्स हैं उसके बारे में क्लियर कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है, ताकि वो कभी भी इस तरीके की गलतियां ना करें। तो ऐसा ही हम भी अपने स्कूल में कर सकते हैं, हम भी अपने क्लास में कर सकते हैं। यहाँ देखो 2 पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स बस इतना ही बताने के लिए हैं कि ये एक देखो गर्ल्स है जो कि ट्रबल्स में ही यहाँ ब्लीडिंग लग गई है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है अपने शर्ट ऑफर कर रहा है इस बच्ची को, ताकि इसको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ज़रा देखो, इस गर्ल्स को भी पीरियड्स के कारण से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लीडिंग से लग गई है, तो यहाँ पे देखो इस बच्चे को ये क्या कर रहा है, ये शर्ट ऑफर कर रहा है या टी शर्ट ऑफर कर रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं ये मिल करके जिसको भी प्रॉब्लम्स हो उसको सपोर्ट करें, ना कि उसके ऊपर हंसे। ऐसा हमें बनाना होगा अपने क्लासरूम में, इस तरीके की हमें एजुकेशंस देनी होगी, इस तरीके का डिस्कशंस रखना होगा, तभी जा कर के हम देखेंगे एक सकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो लोगों के अंदर आ पाएगा। स्कूलों में सुविधाएं सुनिश्चित करना, स्कूलों में सुविधाएं होनी चाहिए। इस शिक्षक स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर सुनिश्चित करें कि स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, वेडिंग मशीन्स और निपटान सुविधाएं हों। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के पावना कार्यक्रम में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग 40% से बढ़कर 75% हो गया, जब स्कूलों में सुविधाएं और जागरूकता बढ़ाई गई। देखो क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा यही रहते हैं, है ना। तो अगर स्कूल में आप इस तरीके की क्या करते हैं, वेंडिंग मशीन रख देते हैं, तो वेंडिंग मशीन जब आप रख देंगे जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह रखते होंगे, बच्चे जाएंगे ईजिली निकालेंगे और जो भी उनका यूज़ है वो कर सकेंगे।
कई बार तो बच्चे मांगने में भी शर्माते हैं टीचर से, तो आप उनको एक ऐसी जगह पर रखिए, आप बच्चों को ही उसका एक तरीके से कर्ता धर्ता भी बनाइए, वही मैनेज करे उसको, ठीक है ना, तभी जा कर के आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता, हमें उन्हें बताना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये सारी चीज़ों का यूज़ हो पाएगा। स्कूलों को इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, है ना, बिल्कुल देनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल दीजिए, चाहे आप अपने पॉकेट से ही दीजिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता। रोल प्ले और गतिविधियाँ, रोल प्ले कर करके गतिविधियों के थ्रू आप बच्चों को समझाइए, जागरूक कीजिए। कक्षा में नाटक या समूह चर्चा आयोजित करें जिसमें मासिक धर्म से जुड़े मिथ को दूर किया जाए। उदाहरण के लिए गुजरात के सतौड़ा तालुका स्कूल में 6वीं से 8वीं कक्षा के लड़के लड़कियों को सख शिक्षा माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता पर जानकारी दी गई, जिससे लड़कों में सम्मान की भावना बढ़ी। देखो, जब हम जानकारी देंगे, हम साथ में जानकारी देंगे, समझाएंगे लॉजिकली, वैज्ञानिक रूप से, तो सीधी सी बात है, हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की सुविधाएं हमें भी अपने स्कूल में, क्लासरूम्स इत्यादि में करनी चाहिए। अभिभावकों को शामिल करना, अभिभावक शिक्षक बैठकों में मासिक धर्म जागरूकता को उठाएं। शिक्षक अभिभावकों को सरकारी योजनाओं जैसे सुविधा और उड़ान के बारे में बता सकते हैं ताकि घर में भी सकारात्मक माहौल बने। देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अभिभावक बात ही नहीं करना चाहते, है ना, दबा करके रखते हैं बच्चों को। उनके साथ जब आप डिस्कशंस नहीं करेंगे तो बच्चे तो गलत संगत में जाएंगे ही, जिनके पास वो आधा अधूरा ज्ञान है उसी से अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो अभिभावक को भी इस बारे में सोचना होगा, और अभिभावक को शामिल करना भी टीचर का काम है। उनको शामिल कीजिए, उनसे इस बारे में डिस्कशन कीजिए, समझाइए, है ना। कुछ न्यूज़ हमें देखने को आता है कि कहीं पे फर्स्ट जब पीरियड्स होता है तो केक काटे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और कई जगह पर आप देखते हैं कि मना किया जाता है, मंदिर मत जाइए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। और सबसे ज़्यादा रोल अगर मैं देखूँ तो मैंने जब ऑब्ज़र्व किया है इसमें, तो उसमें गर्ल्स, मम्मी के, दादी के ही रोल्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ना कि किसी दादा दादी या पापा के देखने को मिलते हैं। तो लड़कियां ही अपनी क्या है, एक तरीके से दुश्मन बनी बैठी हैं। ये देखो, ये एक नाटक का मैंने इमेज यहाँ पे लिया है, जिसमें बच्चे नाटक के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो पीरियड्स के बारे में बता सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे टीचर्स हैं, ठीक है, और टीचर्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स, बच्चों, सबको शामिल करके और पीरियड्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, एक सही सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सके। चुनौती और समाधान, देखो एज अ जेंट्स टीचर या कोई भी टीचर आप हो, तो चुनौतियां तो बहुत हैं। पुरुष शिक्षकों को इस विषय में बात करने में असहजता हो सकती है। इसे दूर करने के लिए पहले स्वयं को सरकारी दिशा निर्देशों और वैज्ञानिक जानकारी से शिक्षित करें। देखो, जब भी हम इस पर बात करेंगे तो हम कतराएंगे, है ना, हमें ट्रबल्स होंगे, लेकिन कब नहीं होगा, जब हमें गाइडलाइंस पता हो, है ना, जब हमें वैज्ञानिक चीज़ें पता हो तो हमें फिर ट्रबल्स नहीं आएंगे। दूसरी चुनौतियाँ अभिभावक या प्रबंधन का विरोध हो सकता है। इसके लिए शिक्षक तथ्यों और डेटा का उपयोग कर अपनी बात रखें। कुछ शिक्षकों का मानना है कि माता पिता मासिक धर्म शिक्षा का विरोध कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई के एक स्कूल में जीव विज्ञान के चित्रण पर शिकायतें मिली थी। इसे दूर करने के लिए सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाएं। देखो, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, जब हम बातें करेंगे, इसके बारे में समझाएंगे, तो हमें कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, बट उस कठिनाइयों से हमें रुकना नहीं है, हमें डिस्कशंस करना है। अगर मान लो कि 50 में अगर 5 बच्चे भी हमारे डिस्कशन से अगर प्रेरित हो गए और वो इस तरीके से अपने आप को शामिल करते हैं, कभी भी वो किसी गलत क्या नाम है, असुरक्षित जो चीज़ें होती हैं उसका यूज़ नहीं करते, सुरक्षित चीज़ों का यूज़ करते हैं, तब भी हमारा समझाना क्या रहेगा, एक तरीके से सफल रहेगा। ये देखो, एक पिक्चर है जिसमें क्या है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइन से पीरियड्स के ऊपर आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं एज अ टीचर। फिर आप क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। थैंक यू। आपको अगर मेरे संपादकीय समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें।